हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएवी क्लास 8 मैथ चैप्टर 4 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन का वर्कशीट नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन इन द फॉलोइंग टेबल्स ए एंड बी वेरी इन्वर्सली फिल इन द मिसिंग वैल्यू। ठीक है, देखो ए और बी की वैल्यू दिया हुआ है और ये लोग इन्वर्सली वेरी करते हैं। तो इन्वर्सली वेरी होने का क्या मतलब है कि जैसे अगर हम समझते हैं, जैसे स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर स्पीड 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस मान लो 100 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर है, ये है स्पीड और ये है डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें टाइम क्या लगेगा? देखो, अगर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को, तो टाइम इजिकल टू ये हो जाएगा ना स्पीड 40। तो देखो एक टाइम हमें लगेगा, क्या लगेगा? मान लो 2.5 आवर लगेगा। ठीक, दूसरी कंडीशन में हम स्पीड को 60 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, अपॉन 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? लगभग 6 आवर्स हो जाएगा। देखो अब क्या हुआ, स्पीड जब बढ़ गई तो टाइम हमें कम लगने लगा। तीसरे केस में हम लोग इसको 80 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं। तो देखो 100 अपॉन 80, आप देखो क्या बचेगा? 8 1 जा 8, 2 20, 8.25। ठीक है, यानी जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टाइम घटता जा रहा है। मतलब एक वैल्यू, अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी घटती है, अगर एक क्वांटिटी घटती है दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है। इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ वैल्यू के अकॉर्डिंग देखो आप ना, ये और जो बी की वैल्यू है ये हर कंडीशन में इक्वल आएगा। जैसे 7 × 8 करेंगे तो ये भी इक्वल होगा, और यहाँ मान लो x है तो x × 4 ये भी इक्वल होगा 28 × y, यहाँ y अगर मान लेते हैं तो ये सभी इक्वल आएंगे। ठीक है, यानी इनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो देखो अब कैसे लगेंगे ये, हम दो को लेकर के एक साथ कंपेयर करेंगे, यानी 7/8, ये पहला क्वेश्चन है, इक्वल टू x × 4। ठीक है, तो देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 × 8 अपॉन 4, 4 2 जा 8, x इक्वल टू 2, 2 × 7, x इक्वल टू 14। ठीक है, पहले केस में। दूसरा केस क्या है? 7 अपॉन 8, 7 × 8 इक्वल टू 28 इक्वल टू y। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 × 8 अपॉन 28, ये जो है 28 होगा। एक मिनट, 28, 7 4 जा 28, 4 2 जा 22, y इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू आई 14, तो 7 × 8 इक्वल टू 56, 14 × 4 इक्वल टू 56। तो पहले केस में तो 56 दोनों में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आना चाहिए। दूसरे केस में देखो 7 × 8 है इक्वल टू 2 × 28, दोनों ही केस में 56 आएगा, यानी आंसर सही है। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की वैल्यू में ए की वैल्यू 2.5 × 8 इक्वल टू 4 × x, दूसरा कंडीशन ये है। ठीक है, तो देखो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.5 × 8 अपॉन 4, 4 2 जा 8, x इज इक्वल टू 5, ये आंसर आ गया। ठीक है, दूसरे केस में देखो क्या होगा? 2.5 अपॉन 8 इंटू 8 इक्वल टू 0.5 × x, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.5 × 8 अपॉन 0.5, एक ही डिजिट पर 0.5 है तो इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2.5 25 × 8 अपॉन 5, 5 5 जा, x इज इक्वल टू 5 × 8 इक्वल टू 40। अब देखो कंपेयर कर लेते हैं, 2 × 5 × 8,
24 इंटू एक्स की वैल्यू, यहाँ तो वाई होना चाहिए था, हमने एक्स लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको वाई बना लेना, ठीक है। चलो देखो, हाँ एक्स इज इक्वल टू 5, तो ये 20 आ गया। दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में एक है 40 और दूसरा है 0.5, ये भी 20 आ जाएगा, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही रहा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड में देखो, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 6 है, इक्वल टू यहाँ x मानेंगे, यहाँ x मानेंगे और इंटू 15 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 6 अपॉन 15, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 4 पहले केस में। दूसरा केस क्या होगा, 10/10 इंटू 6 इक्वल टू 12 इंटू वाई, वाई इज इक्वल टू क्या होगा 10 इंटू 6 अपॉन 12, 6 2 जा 12, 6 1 जा 2, 5 जा, यानी वाई इज इक्वल टू 5। चेक कर लेते हैं, इसको यहीं चेक कर लेते हैं, 12 इंटू 5 यानी 60, इसमें चेक कर लेते हैं 15 इंटू 4 इक्वल टू 60, ठीक है। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, द साइंस टीचर आस्क द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 के स्टूडेंट से साइंस टीचर ने पूछा टू मेक ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन पोल्यूशन पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने। व्हेन 10 स्टूडेंट वर्क ऑन इट, जब इस पर 10 स्टूडेंट वर्क कर रहे थे, ठीक है, वर्क ऑन इट, द वर्क गेट फिनिश्ड इन 3 days, तो वर्क ख़त्म हो जाता है 3 days में। हाउ मेनी स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड सो दैट फॉर फिनिश इन 2 days। अच्छा, ये कह रहे हैं कितने स्टूडेंट, तो मान लो x स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका 2 days में ख़त्म कर देते हैं। तो यही चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को लिखने का तरीका हमारा थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने तो ये सिंबॉलिक बना लिया अपने समझने के लिए, ठीक है। लेट x स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू फिनिश, लेट x स्टूडेंट required to finish the work in 2 days, ठीक है। देन देखो क्या हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट और टाइम, यानी कि डे लिख देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 और टाइम लग रहा है 3, x और 2, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे 10 इंटू 3 इक्वल टू एक्स इंटू 2, तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 3 अपॉन 2, 2 5 जा 10, x इज इक्वल टू 15, यानी 15 स्टूडेंट और होंगे, x इज इक्वल टू 15 स्टूडेंट और होंगे, तो हम इस काम को 2 days में कंप्लीट कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। देखो ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ है जो रन कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, बस कंप्लीट, हाँ एक बस है जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और अपनी जर्नी वो 4 होल 1/2 के आवर्स में कंप्लीट करती है। हाउ मच टाइम विल द रिटर्न जर्नी टेक इफ़ द स्पीड इज इंक्रीज टू 45 किलोमीटर। देखो दो कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 3, पहले कंडीशन में जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो टाइम है वो है 4 होल 1/2 यानी 9/2 आवर, ठीक है। दूसरे कंडीशन में क्या है, स्पीड जो है 45 किलोमीटर हो रहा है, तो जो टाइम हमारा लग रहा है वो हमें नहीं पता है, हम इसको मान लेंगे x। फिर हम लिख देंगे let the time taken in the journey is x किलोमीटर पर आवर, x आवर। ठीक है, तो अभी हम लोग इन्वर्स कंडीशन बनाते हैं, तो 40 किलोमीटर इंटू 9/2 इक्वल टू x इंटू 45, ठीक है, 220 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 20 इंटू 9 अपॉन 45,
5 4 जा 5 9 जा 9 9 जा x इक्वल टू 4, यानी कि हमें 4 आवर्स लगेंगे उसी डिस्टेंस की जर्नी को कवर करने के लिए, जिसमें 400.5 आवर्स लग रहा था। ठीक है, यानी 30 मिनट्स हमें कम टाइम लगेगा इसी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, दिशा साइकिल्स टू हर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। देखो इसकी पहली स्पीड क्या है, स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। दूसरी कंडीशन में क्या करें, जो इसका टाइम लग रहा है वो लग रहा है 20 मिनट। ठीक है, इफ़ सी वॉन्ट्स टू रीच हर स्कूल इन 15 मिनट, कह रहे कि अगर ये 15 मिनट में पहुंचना चाहती है, ठीक है, तो इसे किस स्पीड पर चलना होगा, नहीं मालूम है, हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो देखो 12 इंटू 20 मिनट इक्वल टू एक्स इक्वल टू 15। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 20 इंटू 12 अपान 15, 5 3 जा 5 4 जा 3 4 जा 3 4 जा, x इज इक्वल टू 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे तो वो 15 मिनट में अपने स्कूल पहुंच जाएगी। 5th नंबर क्वेश्चन है, इफ़ 15 मेन कैन रिपेयर ए रोड 24 डेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जो मेन लगेंगे रिपेयर करने के लिए 15 और डेज लगेगा 24, पहले कंडीशन। दूसरे कंडीशन में, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक 9 मैन टू रिपेयर द सेम, यानी अगर 9 मैन होंगे तो कितने टाइम लगेंगे, तो मान लो x लगेंगे, तो हम क्या करेंगे 15 इंटू 24 इक्वल टू 9 इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू 15 इंटू 24 अपान 9। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 5 जा x इक्वल टू 5 इंटू 8, एक्स इक्वल टू 40 मेन। इतने मेन और होंगे तो हम उसी काम को 40 डेज लगेंगे। जो अगर ये हम 9 मेन लेकर के काम करेंगे तो 40 डेज में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, इफ़ 30 गोट्स कैन ग्रेज ए फील्ड 15 डेज, अगर 30 गोट्स हों और ये 15 डेज में किसी फील्ड को ग्रेज कर जाते हैं, देन हाउ मेनी गोट्स विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 10 डेज, यानी कितनी गोट्स और, देखो यहाँ कंडीशन बनाते हैं, गोट 30 और डेज 15। ठीक है, और हाँ 10 डेज, इनको 10 डेज में अगर इसी फील्ड को ग्रेज करना है तो कितनी गोट्स और होंगी, 30 इंटू 15 इक्वल टू एक्स इंटू 10। ठीक, एक्स इक्वल टू 30 इंटू 15 अपान 10, 10 3 जा 30, एक्स इक्वल टू 3 इंटू 15, एक्स इक्वल टू 45 गोट्स और होंगी, तो ये फिर उसी फील्ड को 10 डेज में ग्रेज कर जाएंगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ए कॉन्ट्रैक्टर विथ ए वर्क फोर्स ऑफ 420 मैन, 420 आदमी लेकर काम करता है और कंप्लीट द वर्क कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग इन 9 मंथ। देखो ये भी कंडीशन बनाए, मेन कितने होंगे 420 और डेज कितना होगा, सॉरी यहाँ मंथ लिखते हैं, मंथ होगा हमारा 9, पहले कंडीशन। दूसरे कंडीशन, ड्यू टू रिक्वेस्ट बाय द ओनर के रिक्वेस्ट करने पर ही वॉज आस्क्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 7 मंथ। अब ये कितने मंथ में, 7 मंथ, तो यहाँ कितने मैन चाहिए होंगे ये पूछेगा। हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट एम्प्लॉय टू कंप्लीट द जॉब, अब करें कितना एक्स्ट्रा मैन लगेंगे, 420 तो पहले से काम कर रहे हैं, अगर और कितना ज़्यादा वो लगा दे कि जो है इसका काम जो है 9 के बजाय 7 दिन में समाप्त हो जाए, तो हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो कंडीशन बनाते हैं 420 इंटू 9 इक्वल टू एक्स इंटू 7। ठीक है, x इक्वल टू 420 इंटू 9 अपान 7, 7 6 जा 42। ठीक है, x इक्वल टू 60 इंटू 9, एक्स इक्वल टू 720। अब इसके पास 420 तो पहले से थे, तो क्या होगा, द
एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड मीन इज क्या होगा 720 माइनस 420 इक्वल टू 300। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन, उदय कैन फिनिश ए बुक इन 25 डेज। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक उदय है जो कि अपने बुक को 25 डेज में ख़त्म कर सकता है इफ़ रीड 18 पेज। यानी कि ये देखो बुक और ये पेज, तो बुक है 25 डेज ले लो, ठीक है, और 18 पेज एक दिन में पढ़ता है। तो हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू फिनिश द बुक, फिनिश इट इफ़ ही रीड्स 15 पेज। यदि ये 15 पेज पढ़ता है तो मान लो x दिन में, तो 25 इंटू 18 इक्वल टू x इंटू 15। तो x इज इक्वल टू 25 इंटू 18 अपान 15। 5 3 जा 5 5 जा 3 6 जा, ठीक है। x इक्वल टू 5 इंटू 6 इक्वल टू 30 डेज लगेंगे इसको, और क्योंकि ये 25 दिन में तो तब पढ़ता था बुक को जब ये 18 पेज पढ़ता था। अब 15 पेज ही पढ़ रहा है तो टाइम तो बढ़ जाएगा ही। तो पहले ये 25 दिन में पढ़ता था, अब 30 दिन में पढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 9 क्या है देखो, ए शॉपकीपर हैज़ इनफ मनी टू बाई 40 बुक्स ईच कॉस्टिंग 125। हाउ मेनी बुक्स ही कैन बाई इफ़ ही गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 25 ऑन ईच। देखो ये कह रहा है कि अगर वो 125 रुपये का लेता था, अगर 125 रुपये का एक किसी बुक की प्राइस थी, तो वो ले पाता था कितना, वो ले पाता था 40 बुक, ठीक है। ये प्राइस है और ये बुक है। लेकिन अभी क्या हुआ, उसको मिल गया डिस्काउंट कितने परसेंट का, उसको 25 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। यानी कि अब ये बुक हो गई 100 रुपीज़ की, तो यहाँ कितना बुक वो ख़रीद पाएगा, मान लो x है, तो 125 इंटू 40 इक्वल टू 100 इंटू एक्स इक्वल टू 125 इंटू 40 अपान 100 40। 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10 5 2 जा 10 5 5 जा, ठीक है। यानी x इज इक्वल टू 25 इंटू 2 यानी x इज इक्वल टू 50, यानी 50 बुक्स वो खरीदेगा अब, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन, 6 पंप वर्किंग टुगेदर एम्प्टी ए टैंक इन 28 मिनट। देखो 6 देखो अब इसको बनाते हैं पंप्स। पंप कितने चल रहे हैं, 6 पंप चल रहे हैं, और ये कितना टाइम में खाली कर दे रहा है, मिनट है 28 मिनट। दूसरा क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग इट टेक एम्प्टी द टैंक इफ 4 सच पंप आर वर्किंग। अगर 4 पंप चल रहे हों तो कितना समय में, तो 6 इंटू 8 इक्वल टू 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपान 4 4 2 जा 8, यानी x इज इक्वल टू 12 मिनट में ये ख़त्म करेगा, ठीक है। 6 पंप वर्किंग टुगेदर एम्प्टी ए टैंक इन 28 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल, हाँ ठीक है। यहाँ देखो एक मिस्टेक हो गई है इस वाले पोर्शन में, तो यहाँ x इज इक्वल टू 6 इंटू 28 है, ना कि 8 केवल, यहाँ 28 है, ठीक है। और अपान में आएगा 4 4 7 जा 28, x इज इक्वल टू 6 इंटू 7 इक्वल टू 42, ठीक है। अब ये असली आंसर है, क्योंकि यहाँ देखो क्या हो रहा था, जब 6 पंप चल रहे हैं, पंप ज़्यादा चल रहे हैं तो 28 मिनट मिला, अब पंप घटा दिए तो समय ज़्यादा लगेगा ना यहाँ, बस यही कंडीशन थी, ठीक है। 11th नंबर देखो, ए ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर। चलो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉरी 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये 10 नंबर डालेंगे, पंप, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये 10th नंबर क्वेश्चन है, ठीक।
11 नंबर क्वेश्चन, ए ट्रेन मूविंग ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, एक मिनट, स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर, ओके, कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 4.8 आवर्स, 4.8 आवर में वो एक डिस्टेंस को कवर करता है। पहली कंडीशन बन गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर। कहना 3 आवर में करना तो इसकी स्पीड क्या होगी, मान लीजिए x होगी, तो 75 इंटू 4.8 इक्वल टू x इंटू 3, x इज इक्वल टू 75 इंटू 4.8 अपॉन 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। तो 20 यानी कि x इज इक्वल टू 120, ठीक है। स्पीड इसकी 120 करनी पड़ेगी किलोमीटर पर आवर।